आनुवांशिकता तथा जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आनुवांशिक लक्षण। तो आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? तो वह लक्षण जो संतानों में उनके माता पिता से प्राप्त होते हैं, ऐसे लक्षण को हम आनुवांशिक लक्षण या वंशागति का लक्षण कहते हैं। ऐसे लक्षण जो संतानों में उनके माता पिता से प्राप्त होते हैं, ऐसे लक्षण को हम आनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहते हैं। इसके बाद है वंशागति या आनुवांशिकता। आनुवांशिकता या वंशागति किसे कहते हैं? आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने की क्रिया को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने की क्रिया को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। इसके बाद है आनुवांशिकी। क्या है भाई? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के नियम। तो मेंडल के नियम या इसी को आनुवांशिकता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आनुवांशिकता का नियम। तो सबसे पहले जानते हैं मेंडल। मेंडल कौन थे? तो मेंडल ऑस्ट्रिया देश में ब्रून शहर के एक गिरजाघर में पादरी थे और वहीं पर गिरजाघर के बगीचे में ही मटर के पौधे पर अपना प्रयोग करते थे। तो प्रश्न पूछा जाता है, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। मेंडल कौन थे? मेंडल ऑस्ट्रिया देश में ब्रून शहर के एक गिरजाघर में पादरी थे और वहीं पर गिरजाघर के बगीचे में ही मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया करते थे। इसके बाद मेंडल का नियम या आनुवांशिकता का नियम किसे कहते हैं? देखते हैं। प्रत्येक जीव में एक लक्षण के दो विकल्प होते हैं। प्रत्येक जीव में एक लक्षण के दो विकल्प होते हैं। इनमें से केवल एक ही विकल्प जीवों को प्रभावित करता है, या इनमें से एक ही लक्षण जीवों को प्रभावित करता है, दूसरा नहीं। इन्हीं लक्षणों के इन्हीं विकल्पों के आधार पर मेंडल ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे ही आनुवांशिकता का नियम कहते हैं। इन्हीं विकल्पों के आधार पर लक्षणों के इन्हीं विकल्पों के आधार पर मेंडल ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे आनुवांशिकता का नियम कहते हैं। मेंडल को इसी कारण ग्रेगर जॉन मेंडल को इसी कारण आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। फादर ऑफ हेरेडिटी, आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। तो मेंडल ने बताया प्रत्येक जीव में एक लक्षण के दो विकल्प होते हैं। इनमें से इन दोनों विकल्पों में से एक ही विकल्प जीवों को प्रभावित करता है और दूसरा नहीं। तो लक्षणों के इन्हीं विकल्पों के आधार पर मेंडल ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम आनुवांशिकता का नियम कहते हैं। इसी कारण ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावलियां। मेंडल के नियमों में कौन कौन सी शब्दावलियां प्रयुक्त हुई हैं? यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहला है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। क्या है भाई? प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। तो विपरीत लक्षणों जब हम विपरीत लक्षणों के पौधों के बीच संकरण कराते हैं, तो पहली पीढ़ी अर्थात F1 में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, दूसरा नहीं। जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण और जो नहीं प्रकट होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो जब हम दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच जब संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, दूसरा नहीं। जो लक्षण प्रकट होता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा जो नहीं प्रकट होता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसके बाद है एलील या एलिलोमार्फ। क्या है भाई? एलील या एलिलोमार्फ। तो ये जोड़ी में उपस्थित दो विपरीत लक्षण होते हैं। जोड़े में उपस्थित दो विपरीत लक्षण होते हैं, जिसे हम एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। जैसे लंबापन व बौनापन। तो लंबेपन का एलील बौनापन, बौनेपन का एलील लंबापन। क्यों? क्योंकि ये जोड़ी में उपस्थित दो विपरीत लक्षण होते हैं। इसके बाद है हमारा संकर। क्या है भाई? इसके बाद है संकर। संकर किसे कहते हैं? तो जब हम विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा के बीच संकरण कराते हैं या निषेचन कराने पर उत्पन्न संतान को हम संकर संतान तथा इस विधि को संकरण कहते हैं। विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा के बीच निषेचन कराने पर
उत्पन्न संतान को हम संकर संतान तथा इस विधि को संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संकरण कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे समयुग्मनज। क्या देखेंगे? समयुग्मनज। तो समयुग्मनज किसे कहते हैं? जब युग्मनज में किसी लक्षण के दोनों कारक एक ही प्रकार के होते हैं तो ऐसे युग्मनज को हम समयुग्मनज कहते हैं। जब युग्मनज में किसी लक्षण के दोनों कारक एक ही प्रकार के होते हैं तो ऐसे युग्मनज को हम समयुग्मनज कहते हैं और इस अवस्था को समयुग्मनजी कहते हैं। इसके बाद है विषम युग्मनज। तो जब युग्मनज में किसी लक्षण के दोनों कारक एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो ऐसे युग्मनज को हम विषम युग्मनज कहते हैं। जब युग्मनज में किसी लक्षण के दोनों कारक एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो ऐसे युग्मनज को हम विषम युग्मनज कहते हैं और इस अवस्था को हम विषम युग्मनजी कहते हैं। इसके बाद है फिनोटाइप। क्या है भाई? फिनोटाइप। जीवधारियों की बाह्य संरचना को हम फिनोटाइप कहते हैं। जीवधारियों की बाह्य संरचना को फिनोटाइप कहते हैं। इसके बाद है जीनोटाइप। तो जीवधारी की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। जीवधारी की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। इसके बाद है एक संकर संकरण। क्या है भाई? एक संकर संकरण। तो ये एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा के बीच के संकरण को हम एक संकर संकरण कहते हैं। एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा के बीच के संकरण को हम एक संकर संकरण कहते हैं। इसके बाद आता है द्विसंकर संकरण। तो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा के बीच के संकरण को हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।